Hello bachcho, let's read the question. So the question says a body of mass 2 kg makes an elastic collision with second body at rest and continues to move in the original direction but with 1/4 of its original speed. What is the mass of the second body? तो इस प्रॉब्लम को समझने से पहले हम इसके पीछे लगने वाला की कंसेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इसके पीछे लगने वाला की कंसेप्ट है इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी of body remains conserved ये कंसेप्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो प्रॉब्लम कह रहा है यहाँ पे अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, ओके, मतलब कि बॉडी है उसका मास m1 जो है वो 2 kg है, मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद द सेकंड बॉडी एट रेस्ट। सेकंड बॉडी मतलब कि उसकी सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो है 0 यहाँ पे, ओके। इलास्टिक कोलिजन विद द second body at rest and continues to move in the original direction with 1/4 of its original speed, 1/4 of its original speed। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन उसकी फाइनल वेलोसिटी मतलब बॉडी 1 की फाइनल वेलोसिटी वो कितनी हो गई है यहाँ पे, वो इनिशियल वेलोसिटी के 1/4 हो गई, मतलब u1/4 हो गई बॉडी 1 की, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ द सेकंड बॉडी, मतलब कि हमको m2 क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ m2 एट हियर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। सो द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे यूज करेंगे, ओके। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, द मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कंसर्व। मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूँ मोमेंटम बिफोर कोलिजन है क्या हो जाएगा, m1u1 फॉर बोथ द बॉडीज, m1u1 प्लस m2u2 इट इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे। m1 कितना दिया हुआ यहाँ पे 2 kg, दैट इज 2u1 प्लस u2 क्या है, 0 हो जाएगा है, तो इसकी वजह से ये वैल्यू कंप्लीटली 0 हो जाएगी। सो m12 यहाँ पे v1 कितना दिया हुआ है कि v1 फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 कितनी हो गई, वो u1/4 हो गई है, u1/4 प्लस m2v2 हमको पता नहीं, ठीक है। तो 2u1 इट इज इक्वल टू 2 to the 4, मतलब कि u1/2 प्लस m2v2 हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर m2v2 क्या हो जाएगा, उसकी वजह से वो हो जाएगा यहाँ पे 2u1 माइनस u1/2, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज द 4 माइनस 1 दैट इज द 3u1/2, दैट इज m2v2, तो उसकी वजह से v2 क्या मिल रहा है यहाँ पे, उसकी वजह से हमको v2 मिल रहा है यहाँ पे 3u1/2m2, 3u1/2m2 हमको यहाँ पे वैल्यू ऑफ v2 मिल रही है। हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ द v2 क्यों इस्तेमाल निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये इलास्टिक कोलिजन है, अभी हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, अब लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। सो अभी लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट, काइनेटिक एनर्जी दैट इज की कंजर्वेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या कहता है? वो कहता है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कंजर्व्ड। मतलब कि ये बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बोथ द बॉडीज आर इक्वल। ओके, तो ये मतलब कि ये कहना चाह रहा हूं मैं 1/2 m1 u1 square प्लस 1/2 m2 u2 square it is equal to 1/2 m1 v1 square प्लस 1/2 m2 v2 square। ठीक है, वैल्यूज पुट अप करेंगे। सो देयर फोर 1/2 m1 दैट इज 2 इंटू u1 square, ये हो जाएगा 0, u2 0 इसलिए इट इज इक्वल टू 1/2 m1 दैट इज 2 प्लस v1 कितना था? u1 square/2, u1 square/4 था। मतलब कि क्या हो जाएगा? u1 square यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 1/2 m2/2 ओके, तो यहाँ से 2 से 2, यहाँ से 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। सो देयरफॉर हमको 1/2 u m2v2 square इट इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? u1 square माइनस u1 square/16। जब हम सॉल्व करेंगे हमको क्या मिलेगा? 15 u1 square/16 मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से 2, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 16 कैंसिल होकर 8 हो जाएगा। तो हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमको मिल रहा है m2v2 square इट इज इक्वल टू 15 u1 square/8। हमको इतना मिल रहा है। हमको क्या निकालना है यहाँ पे? हमको यहाँ पे निकालना है m2। तो अब हम क्या करेंगे? m2 मल्टीप्लाइड बाय v2 की वैल्यू हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाली थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? v2 का स्क्वायर मतलब 9u1 square डिवाइडेड बाय 4m2 square इट इज इक्वल टू 15u1 square/8 हो जाएगा। ओके, सो m2 से एक m2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, u1 square से u1 square कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 4 2 ज़ा 8। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m2 क्या मिलेगा फिर? यहाँ पे हमको m2 मिलेगा, m2 इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा, m2 हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18/15 हो जाएगा। 18/15 m2 की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे? 18/15 मतलब कि 6/5 हो रहा है, मतलब कि 1.2 kg। सो वैल्यू ऑफ m2 वी गेट 1.2 kg। कितनी मिल रही है वैल्यू ऑफ m2? हमको मिल रही है 1.2 kg, मतलब कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन एट हियर। सो आई होप यू guys understood it well. Thank you so much and all the best.